देखो इस क्वेश्चन में देखेंगे एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और इंडक्टेंस दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू अपन को निकाल के दिखानी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 cos t, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स पावर दे रखी है अपन को थ्री थ्री अपॉन टू प्लस टू जे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पावर की वैल्यू भी दे रखी है और अपन से आर और एल की वैल्यू पूछी है, ठीक है। देखो जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी ना वो मैंने देखो यहाँ पे लिख ली। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अपन को सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड करके बताना है। देखो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दे रखी है अपन को 5 cos t और कॉम्प्लेक्स पावर, ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है 3/2 प्लस टू जे। देखो कॉम्प्लेक्स पावर को जो डिनोट करते हैं ना, वो डिनोट करते हैं किससे, एस से, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे पी की जगह एस काम में लूंगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, यहाँ पे देखो लिख रखा है रियल पावर प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जे लगाना भूल गया, रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स पावर होती है रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो सर्किट में तीन टाइप की पावर होती है, मतलब तीन थ्री 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 टाइप्स की पावर होती है। एक तो जो एक्चुअल पावर कंज्यूम होती है, ठीक है, वो होती है अपनी रियल पावर, ठीक है। जो रियल पावर होती है, वो जो एक्चुअल पावर कंज्यूम होती है उसको रियल पावर बोलते हैं। जैसे कि अपना रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो जो रियल पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है I²RMS/R, ठीक है। और एक होती है अपनी रिएक्टिव पावर, ठीक है, या रिएक्टिव पावर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है I²RMS इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस, ठीक है। देखो रिएक्टिव पावर जो होती है, जो पावर ऑसिलेट करती है सोर्स और रिएक्टिव कंपोनेंट के बीच में। देखो यहाँ पे रिएक्टिव कंपोनेंट कौन है, इंडक्टेंस है। तो जो पावर ऑसिलेट करती है वोल्टेज सोर्स और रिएक्टिव कंपोनेंट के बीच में, जो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिएक्टिव पावर, जिसको डिनोट करते हैं अपन क्यू से। और जो इन दोनों का वेक्टर सम होता है रियल पावर और रिएक्टिव पावर का, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर या कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS इंटू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ IRMS, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इंटू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ IRMS, ठीक है। देखो ये चीज तो आपको समझनी होगी। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पावर दे रखी है S, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये है। और अपन को पता है कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है। और अपन से आर और एल की वैल्यू पूछी है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे IRMS आ रहा है सब जगह, ठीक है। और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अपन को रिएक्टिव पावर की वैल्यू पता है, ठीक है। देखो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ यार, फिर से मैं बताता हूँ। देखो अपने पास यहाँ पे रियल पावर की वैल्यू भी पता है, ठीक है। देखो ये पी इक्वल्स रियल पावर की वैल्यू 3/2 हो गई। रिएक्टिव पावर की वैल्यू भी पता है कितनी है, 2। तो देखो यहाँ पे अपन को देखो रियल पावर की वैल्यू पता है, IRMS अगर अपन निकाल लें, ठीक है, तो अपन को रेजिस्टेंस की वैल्यू पता पड़ जाएगी, ठीक है। तो अपन को IRMS कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो रिएक्टिव पावर की वैल्यू अपन को पता है, ठीक है, कितनी है, 2। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी अपन को सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, IRMS की, तो अपन इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक्सएल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। और ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी है अपन को 1, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मोटो है अपना वो फाइंड करना है कि अपन को आरएमएस करंट फाइंड करना है। देखो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दे रखी थी 5 cos t, ठीक है। तो देखो ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, 1 है। तो ओमेगा की वैल्यू देखो अपने पास आ गई 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 5 है वो अपन को होता है अपना मैक्सिमम वोल्टेज। आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या होता है अपना मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। अब देखो आरएमएस क्या वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन √2, ठीक है। तो 5/√2। देखो आरएमएस करंट चाहिए तो अपन को सबसे पहले आरएमएस वोल्टेज तो निकालना पड़ेगा। तो आरएमएस वोल्टेज अपने पास सिंपल सा यहाँ पे निकल के आ गया है, ठीक है। अब देखो आरएमएस वोल्टेज अपने पास निकल के आ गया है, ठीक है। देखो आरएमएस वोल्टेज अपने पास निकल के आ गया। अपेरेंट पावर या फिर जो कॉम्प्लेक्स पावर है, ठीक है, वो अपन को पता है, ठीक है। तो IRMS की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। और IRMS की वैल्यू अपने पास निकल के आती है, सारी वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखो अपन अपने पास कॉम्प्लेक्स पावर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन को इसको इसका कंजुगेट चाहिए, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ ना, तो फिर कंजुगेट नहीं, डायरेक्ट IRMS निकलेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखो कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉडुलस बोल लो या मैग्नीट्यूड बोल लो, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS। तो कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अपना क्या हो जाएगा इसका
इसका स्क्वायर करके उसका रूट निकाल इन दोनों का स्क्वायर करके सम करके रूट निकालने हैं। वेक्टर के बारे में पता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा अपन को, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सिंपल सा कैसे निकलेगा, पी स्क्वायर का रियल पावर का सम करो, रियल पावर का स्क्वायर करो प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर करके दोनों का सम करो और उसका रूट लो, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स पावर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ पे की है। कॉम्प्लेक्स पावर की अपने पास वैल्यू दे रखी है, थ्री बाई टू का स्क्वायर किया प्लस टू का स्क्वायर किया, उसका रूट लिया, और वी आर एम एस अपने पास निकल के आ गया 5/√2 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास देखो कितना बचाएगा, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/√2/2। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें बता के टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो आई आर एम एस की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई, ठीक है। रियल पावर की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, 3/2। यहाँ से देखो 3/2, ठीक है। 3/2 रखो, आई आर एम एस की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करो इंटू आर। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल छोटी सी। तो आर की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ जाएगी, 3। वैसे ही देखो क्यू की वैल्यू अपने पास पता है, जो अपनी रिएक्टिव पावर है उसकी वैल्यू पता है अपने पास 2 है, ठीक है। तो देखो 2 रखा और आई आर एम एस की वैल्यू अपन ने निकाल ली, इंडक्टिव रिएक्टेंस की जगह ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, और एल की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ जाएगी 4। देखो काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, और आर और एल की वैल्यू निकालनी होती है, जो बहुत ही सिंपल है, कितनी हो जाएगी 3 और 4। थैंक यू।